चलिए, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान है। आज हमारा रेकी लेवल 1 का लास्ट डे है। आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग लास्ट में पूछिए। पहले हम लोग क्लास खत्म कर लेंगे। क्लास के बाद आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझमें प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है और हम सभी लोगों से बहुत आदर सम्मान के साथ सबसे व्यवहार है। हे भगवान, आपके कृपा से मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पानी ले लेके बैठे हैं? जी मैम। सब लोग लिए हैं पानी? आज पानी को चार्ज करना है। मैं भर नहीं लेके आई हूँ, मैं लेके आ रही हूँ। एक मिनट पे लाती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग पानी को ही चार्ज करेंगे। सब लोग एक एक घूंट पानी पीजिए। पहले अपने पानी में से एक एक घूंट पानी का टेस्ट करिए। अब अपने दोनों हाथों को रब करिए और रेकी को कॉल करिए। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता के आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति के आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब इस पानी को आप लेफ्ट हैंड में ग्लास पकड़ लीजिए। ग्लास बॉटल जो भी है लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए और राइट हैंड से हमको 21 टाइम घड़ी के दिशा में हमको हाथ को घुमाना है और अफर्मेशन देना है। ठीक है, चलिए सब लोग घुमाएंगे। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ब्रह्मांडी ऊर्जा के कृपा से यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ब्रह्मांडी ऊर्जा की कृपा से यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। इस पानी को पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इस पानी को पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इस पानी को पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है।
यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। सब लोग पानी का टेस्ट करिए। किसको किसको टेस्ट में फर्क लगा? किसी को नहीं लगा? टेस्ट में फर्क नहीं लगा किसी को भी? नहीं। मैम, पानी मीठा हो गया। किसको लगा? दिव्या को? किसने बोला पानी मीठा हुआ? नहीं, आकांक्षा बोली। यस मैम, पानी मीठा हो गया। पानी मीठा, टेस्ट बदलता है। बदलता ही है। अफर्मेशन से टेस्ट में चेंज आता ही है। कई बार हम यस। लोग को जज नहीं कर पाते हैं, मगर टेस्ट में फर्क आता ही है। आप लोग अपने घर में ये प्रैक्टिकल करके देखना, रेखी को कॉल करना और इस पानी को आप लोग अफर्मेशन देना। यह पानी मेरे लिए तीर्थ स्थलों के जल जैसा हो गया है। यह पानी मेरे लिए मंदिर के पानी जैसा इसका स्वाद हो गया है। इस पानी का स्वाद जैसे मंदिरों का पानी है उस तरह से हो गया है। 21 बार आप बोल के, हाथ घुमा के और पी के देखना। आपको पानी के टेस्ट में फर्क लगेगा। सबसे ज्यादा जरूरी रेकी में है, जहां हमारा फोकस जाता है वहां पे एनर्जी जाती है। रेकी वर्क विद योर इंटेंशन, अपने इंटेंशन के हिसाब से रेकी काम करती है। अगर हमारे मन में जरा सा भी ऐसा है कि क्या ऐसा होगा, तो फिर आपका नहीं होगा। अगर हमारे मन में ऐसा है, थोड़ा भी अगर ऐसा मन में है, तो अपना नहीं होगा। और मैम, हमारे मन। हाँ। मेरा भी मीठा हो गया। हाँ। हाँ, बोल टेस्ट बोल। में फर्क। बिल्कुल पड़ता है। अगर अपना मतलब इंटेंशन सही है और अपने मन में शंका नहीं है, तो अपने पानी में अपने को स्वाद में फर्क लगेगा ही। मैम, मैं पहले से ही 4 के पीती हूँ, लेकिन मैं पहले क्या बोलती थी, हाँ। मैं खाली आत्मा हूँ, मैं सबसे प्यार करने वाली हाँ आत्मा हाँ, हूँ। अच्छा है मैम। देखिए कैसा है, पॉजिटिव अफर्मेशन अपन दें। पॉजिटिव हम्म। अफर्मेशन आप दे रही है ना, तो वो अच्छा है ना। निरोगी हूँ, मैं हाँ। निरोगी, ऐसे बिल्कुल। बोल के हाँ पीती हाँ। थी। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा क्या होता है, देखिए 70% पानी पृथ्वी में है। 70% पानी हमारे शरीर में। इसी बात पे मैं एक अनुभव सुनाऊंगी मैम। ये हाँ। मैंने निरोगी करके पानी पिया ना, हाँ। तो थायराइड की प्रॉब्लम था। हाँ। तो थायराइड की प्रॉब्लम मेरा 6 महीने के अंदर ठीक हो गया। होता है ना मैम, 100% होता है जो आपने बोला ना। अपने अफर्मेशन में वो ताकत है। डॉक्टर ने बोला चमत्कार हो गया, मैं दवाई एक भी नहीं लिया। और हाँ। सुबह में खाली सूखा धनिया आता है ना, किसी ने मेरे को बोला था सूखा धनिया रात को भिगो के रखो, हम्म। उसको उबाल कर पियो हम्म। और इसको चार्ज करके पियो। हम्म। तो वो मैं सुबह में खाली सुबह में उठती थी, पीती थी और उसमें बोलती थी 3 बार, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ। हम्म। मैंने रिपोर्ट में करवाई। डॉक्टर ने बोला कि दवाई के बिना ठीक हो ही नहीं सकता है। तो हाँ। मैं जब रिपोर्ट लेके गई ना, तो हाँ। डॉक्टर शॉक हो गया। डॉक्टर को चमत्कार लगा कि आपका पहला पेशेंट देख रहा हूँ थायराइड की बीमारी बिना दवाई के, सिर्फ धनिए के पानी से और ये बोलने से ठीक हो गया। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही है। हाँ। मैम, इसीलिए अपने जो घरेलू इलाज है ना, ये जो अपने घरेलू ट्रीटमेंट है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उसमें अपन कोई दवाई नहीं खा रहे तो हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। उसमें हम कोई दवाई नहीं खा रहे तो हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि मिकाऊ सुई के उसमें भी अपन ने यही पढ़ा है, बिना दवाई के इलाज। यही बताई थी ना मैंने, कि मिकाऊ सुई ने भी जब हीलिंग दिया था, तब चारों तरफ यही चर्चा हुई थी कि बिना दवाई के इलाज। तो ये वाली चीज जो घरेलू आपने जैसे धनिया वाला किया ना मैम, बहुत अच्छी चीज है वो। बहुत अच्छी। डॉक्टर बोला कि ये थायराइड का कोई भी मेरे पास अगर पेशेंट आया ना, तो मैं हाँ। ये इलाज को जरूर बताऊंगा ताकि मेरी भी सेवा हो जाए, और आपने मुझे बताया तो ये भी सेवा हो गई। बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पर भी मैंने इसीलिए बताया कि किसी के भी घर परिवार में अगर ये प्रॉब्लम हो तो हाँ। करके देखे, तो ये भी सेवा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी चीज है। देखिए आपने जो बताया ना मैम, एक सब लोगों को सुनने मिला। आजकल सही में बहुत लोगों को थायराइड वाली प्रॉब्लम, बहुत लोगों को है। अगर मान लीजिए किसी को भी आराम लगेगा ना, तो कुछ परसेंट सामने वाले की ब्लेसिंग आपके पास जाएगी।
ये अनजाने में ब्लेसिंग आपके पास आई। अगर हमारे द्वारा कोई भी चीज हमने किया है और किसी को भी थोड़ा सा भी फायदा अगर उससे मिल रहा है ना, तो अनजाने में वो ब्लेसिंग आपके पास आती ही है, वो ब्लेसिंग आपके पास आती ही है। जी मैम, ऐसा होता है। जैसे कि मेरे को किसी ने बताया था, हाँ तो मैं उसको बहुत दुआएं देती हूँ, उसको बोलती हूँ आपके जीवन में कभी दुख दर्द ना हो और आप हमेशा निरोगी रहो, कोई जी भी जी, आपको रोग छुए नहीं। मैं उनको बहुत दुआएं देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू आपको अपने अपनी वो शेयर किया इसके लिए। हाँ बोलिए अनीता मैम, अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट नहीं हो आप, नहीं हुआ मैम, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ अब हुआ। अब हाँ इन्होंने धनिया का पानी बताया, वो सवेरे उबाल के पिया या ठंडा ही पिया? रात नहीं, को भिगो रात को भिगो के रखना है और सुबह में खाली पेट उबाल कर छान के पी लेना है। और उसके बाद आधा घंटे के बाद चाय कॉफी नाश्ता पीना है। आधे घंटे का गैप रखना है। खाली तो वो पेट पीना धनिया का है। पानी कुनकुना पीना है या चाय जैसे गर्म हो? कुनकुना चाय पीना है कैसे? चाय जैसे गर्म होना, जैसे चाय कैसे सिप सिप करके पीते हैं, हाँ, ऐसे ही पीना वैसे है। हाँ वैसे सिप और सिप धनिया, करके। धनिया कितना लेना है? एक चम्मच चाय की एक चम्मच या दो चम्मच? एक चम्मच जो हम खाना खाते हैं ना, छोटा चाय चम्मच, वाली। हाँ उतना एक चम्मच भिगो के रखते हैं। ओके। उसी चलिए पानी को उबालना है ना, धनिया जिसमें है उसी को उबाल के पीना है। हाँ उसको ही उबाल के पीना है, फिर वो धनिया यूज नहीं करना है, वो फेंक हाँ देना है। हाँ, वो तो छान के पीना है ना। हाँ वो हर दिन मतलब नया नया धनिया भिगोना। हाँ कितने लोग क्या करते हैं, वही धनिया रख देते हैं, दूसरे दिन भिगो के रखते हैं, बोलते हैं हमको असर नहीं होता है। नहीं, वो थोड़ी काम करेगी, एक दिन भीगने के बाद फिर दूसरे दिन नहीं काम करेगी। क्योंकि उसकी शक्ति पूरी चली गई ना। चली गई, सही बात है। थैंक यू। चलिए उसके अलावा ना मैम, जैसे आप लोग अपन जो पानी चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए अपने घर में कोई पेशेंट है या कोई टैबलेट कोई खा रहा है, कोई दवाई खा रहा है, आप लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है, आप लोगों के जी। ट्रीटमेंट के बाद आप में 10% एनर्जी अब है, ओके। 10% एनर्जी है, तो आप किसी के भी पानी को अगर चार्ज करके उसको देते हैं, वो पानी इफेक्टिव होता है। कैंसर पेशेंट तक को भी आप लोग पानी चार्ज करके दे सकते हो, जिस लोगों ने ट्रीटमेंट ले लिया है उनके शरीर में 10% एनर्जी आ गई है, तो आप लोग कैंसर पेशेंट तक को भी पानी चार्ज करके दे सकते हो। और आप कंटिन्यू दे के देखोगे तो आप खुद आजमाओगे कि कैसा फर्क उसको आ रहा है, आप खुद आजमाओगे कि उसको कैसा फर्क आ रहा है। और मैम, जिन्होंने एटलमेंट नहीं लिया वो नहीं कर सकता पानी चार्ज? मैम देखो, अब थोड़ी बहुत अफर्मेशन काम करेगी उसकी, वो बात है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक एनर्जी को पा लिए, अच्छा, थैंक यू। जिसने ट्रीटमेंट लिया है उसने एक एनर्जी को पा लिया है, और उस एनर्जी का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना। हाँ, पर अगर मान लो जैसे मैंने बताया था आपको, उसके मस्से की प्रॉब्लम है मेरी बेटी के बेटे को, तो हम्म, उससे बोला था मैंने कहा तू पानी चार्ज करके पिला इसको या खाने में चार्ज करके, तो वो कर सकती है नहीं कर सकती? अफर्मेशन तो दे सकती है। अफर्मेशन दे सकती मैं, मगर उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया है ना, तो वो जैसे हम्म, कैसा है कि एनर्जी का थोड़ा सा फर्क रहेगा। थोड़ा सा तो मगर हो बोलिए जाएगा। करेंगी, और नहीं हाँ, तो मेरी इसलिए मैं आगे। नेक्स्ट बैच होगी तो उनसे बोलना ट्रीटमेंट ले लेंगी। नहीं, उसकी क्या है, पीरियड अभी छठा सातवां महीना चल रहा है, तो उसको टाइम नहीं मिलता, इसलिए नहीं लिया उसने। मैंने बोला कोई तो बात था नहीं, कोई बात नहीं, बाद में ले कि लेंगे, कोई बाद में दिक्कत नहीं, कराएगी हाँ उसको। कोई बात नहीं। चलिए उसके अलावा जो पानी हम लोग जैसे बाहर से अपन जैसे कहीं से भी बिस्लरी खरीदते हैं, बिस्लरी खरीदे और उठाए और गट 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 पी लिए, ऐसे होता है ना। हाँ चल सही बोल रही हूँ। सही है। तो जब भी हम कहीं से पानी लिए और क्या होता है, जो पानी की बोतल अपन ने लिया वो कितने लोगों के हाथों से टकरा के आपके पास पहुंची, वो बोतल कहाँ बनी, कहाँ भरे गई, उसको भरने वाले ने किस स्थिति में कैसे उसमें भरा, क्या जिस पर्सन ने आपको बोतल पकड़ाया वो पॉजिटिव था, इसकी गारंटी है? नहीं। तो जब हम पानी की बोतल लें तो उसको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उस पानी की बोतल को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल दीजिए।
मन ही मन बोल दीजिए ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, मेरे लिए अमृत। अब वहां पे आप हाथ घुमाओगे तो लोग बोलेंगे जादू कर रही, तो वहां तो हाथ घुमा नहीं सकते। तो आप केवल अपना अफर्मेशन ऐसा वाला डालिए, ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, अमृत बन चुका है, अमृत बन चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर आप पानी उठा के पी लीजिए। हेलो मैम हाँ बोलिए। जी, हमारा नहीं हो पाया था उस दिन। ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था? नहीं, बताया तो था मैंने, सुबह ही डाला था, मैसेज भी डाला था। तो हमको आप कब ज्ञान देंगी, शिक्षा देंगी? अ, आज मैं उस पर ग्रुप पे डालूंगी, कल देखिए कितने, 5 लोग आप और आप लोग हो जाएंगे तो मैं दे दूंगी मैम, क्योंकि मुझे ना व्यवस्था करनी पड़ती है। जी जी। और ट्रीटमेंट देने के लिए ना पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने रूम को पूरा चार्ज करना पड़ता है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्शन देना होता है, यहाँ पे धूप बत्ती वत्ती सब लगाना पड़ता है, थोड़ी सी वो रहती है। इसलिए अगर आप 4-5 लोग हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को कल दे दूंगी, ठीक है तो आप ये ध्यान रखिएगा मैम। और मैम? आप, गुरु तो बहुत कुछ आवाज कट रही मैम। जी, आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा करवा दीजिए प्लीज। ठीक है मैम। आप अलग से ना मेरे उस पे, मेरे पर्सनल वाले उस पे मैसेज डाल दीजिएगा। तो अर्चना पर भी मैंने डाला है। डाला है क्या? ठीक है, मैं देख लूंगी मैम। मेरे साथ जी दिक्कत वही होती है कि मैं ना पूरी जगह पहुंच नहीं पाती हूँ, कुछ कुछ जी। चीजें मुझसे छूट जाती हैं, उसके लिए आप लोग से मैं माफी मांग रही हूँ, सॉरी भाई उसके लिए कि मैं नहीं अरे पहुंच पाती, बहुत सारा रह जाता है मेरा देखने का। वो ग्रुप के जो लोग हैं ना उन लोग फिर बताते मैं ऐसा है वैसा है ये वो, तब मुझे पता लग पाता, नहीं तो कई बार नहीं पता लग पाता। तो इसलिए सॉरी मैं, मुझसे ऐसी वाली गलती के लिए मैं आप लोग से माफी मांग रही हूँ पहले से ही। लेकिन प्लीज मेरा करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ। उसके बाद पानी को हमने, पानी को चार्ज करना आप लोगों को बता दी, इसी तरह से अपने खाने को भी हमको चार्ज करना है, जो भी हमारा खाना बन के तैयार होता है। तो अभी देखिए आज के समय में तो सभी लोगों के घर में ये वाली सिचुएशन है कि हम लोग, कढ़ैया है तो उससे पॉट में खाली कर लेते हैं, दाल चावल बनता है उसको भी खाली करके सब लोग ऐसा रख लेते हैं, रोटी भी वैसे करके बना के रखी जाती है। जहां अपना पूरा खाना रखा है, वहां पे पूरे खाने को जहां पे एक जगह रखा है, वहां पे आप रेकी को कॉल करिए, और रेकी को कॉल करके उसके ऊपर हाथ घुमा के आपको अफर्मेशन दे देना है, ये खाना हम सभी लोगों के लिए अमृत बन चुका है, इसको खाने वाले सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, जो भी लोग इसको खाएंगे बहुत प्रसन्न रहेंगे। जितनी अच्छी अफर्मेशन आप बोल सकते हो बोल सकते मैम हो। ये भी मेरा 21 बार, एक क्वेश्चन हाँ, के 21 बार प्याज करना है इसको भी। लहसुन। एक साथ 2 लोग बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम बोलिए। मैम इसको मेरा, भी 21 बार बोलना है क्या वापस से? कोई बात- जो खाने पे चार्ज मैम करना है उसको भी 21 बार बोलना है। हाँ 21 बार। ओके। देखिए मैम मैम, मेरा, अभी जो है ना आप लोगों में एनर्जी कम है, जब आप सेकेंड और थर्ड लेवल कर लेते हो तो आप में को जो सिंबल मिलता है, उस सिंबल में वो एनर्जी रहती है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द में ही वो ताकत रहती है कि आप हाथ बिना घुमाए भी आप वो चीज कर रहे हो तो आपका हो रहा है। वो मतलब उस चीज की, उस सिंबल की वैसी एनर्जी हमारे पास रहती है, कि उसमें ये जरूरी नहीं रहता कि आपको सिंबल ड्रा करोगे तभी आपके सिंबल पावरफुल है, सेकेंड लेवल में करना पड़ता है सिंबल को ड्रा। लेकिन जब थर्ड लेवल में पहुंच के आपको सिंबल का ट्रीटमेंट मिल जाता है, थर्ड लेवल वाला, तब आप में इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप जैसे आप वहां से भी बैठ के आपके दूर पानी रखा है और आप अपने मुंह से वहीं के वहीं बोल रही हैं तब भी उसमें कुछ चार्जिंग आ रही है, ऐसा फर्क आता है। क्या बोल रही मैम, अब बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन खाने से भी नेगेटिविटी आती है क्या? नहीं मैम, ऐसा नहीं। ठीक है। चलिए। और वो जो नहाने जाते हैं हम, नहाने जाते हैं नमक डाल के नहाते हैं, उसमें हाँ से हाँ, नेगेटिविटी चलिए निकल अच्छा। जाती है? हाँ याद दिलाई आपने मुझे, अच्छा करी। जो अपन नहाने जाते हैं, कई बार ये होता है कि हमको अच्छा नहीं फील हो रहा है, अंदर से हमको ठीक नहीं लग रहा है, कुछ कारण ऐसा लग रहा है, तो हम लोग अपने घर में, जैसे 1 किलो आपने नमक लिया, 1 किलो में आपने 3 पाउच कॉफी के मिला दीजिए, 3 पाउच कॉफी के मिला दीजिए और उसको बाथरूम में ही रख दीजिए।
और हफ्ते में 2 दिन, अगर आपको ठीक नहीं लगा तो फिर किसी दिन, लेकिन 2 दिन तब भी आप उससे नहाइए, तो उससे भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। ऑरा हमारा क्लीन साथ होता एक है। किलो नमक डालना है? हाँ, एक साथ 1 किलो नमक डालेंगे? नहीं, लेना आपको मुट्ठी भर है, लेकिन 1 किलो तैयार कर लीजिए। तैयार कर लेंगी तो कैसा, रोज रोज तैयार करना अलग से एक झंझट का काम है। हाँ, उसमें 1 केजी में मिक्स एक कर दो एक 3 पाउच। हाँ, 1 किलो में आप 3 पाउच 4 पाउच कॉफी के मिला दीजिए, तो बहुत अच्छा नमक तैयार हो जाता है। अभी आप अमेजोन वगैरह में लेने जाएंगी ना, तो छोटी छोटी बॉटल 300-300 रुपए की है। मैम ओनली हाँ, ओनली सॉल्ट है ना? यस मैम, ओनली सॉल्ट, नो अदर मिक्सिंग? साल्ट एंड कॉफी मैम, कॉफी, ओके ओके। सॉल्ट एंड कॉफी। मैम हाँ बोलिए। मैम अरे इसमें ये जो टाटा नमक टाइप का होता है यही लेना है या कोई सेंधा नमक कुछ अलग से होता है वो लेना होगा? नहीं मैम, यही वाला नमक ले लीजिए, सादा वाला। नॉर्मल जो होता है डेली हम्म, रूटीन में? हाँ डेली। जी, ओके, थैंक यू। कभी कभी डाल लो इसको, है ना? हाँ डेली नहीं, डेली नहीं जरूरत रहती, मगर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कर लीजिए तो अच्छा रहता है। उसके और बाद बाकी दिन अपना ऑरा क्लीन वैसे करो जैसे आपने बताया। हाँ, बाकी दिन आप और क्लीन, वो मैम सबसे अच्छी टेक्निक है, जो अपने पर हाथों जिस से दिन वो नहीं हो पाए तो उस दिन नमक डाल के, अगर नमक, मतलब हाँ कहीं वो कर बाहर लीजिए, घूमना हाँ तो वो ये कर कर लीजिए। सकते हैं। हाँ हाँ। मैम एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। जो आपने ऑरा क्लीन के लिए बताया था 21 दिन तो वो लगातार करना है, हाँ अगर उसके बाद कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं तो भी चलेगा या इसको हमें रूटीन में रखना ही चाहिए? मैम, अगर हो सकता है, मतलब आपका मैनेज हो जाए तो रूटीन में ही रखिए, बहुत अच्छी चीज है। और ओके। नहीं मैनेज होता है, किसी दिन मिस होता है, तो दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ओके, ट्वेंटी अच्छा। वन डेज तो कंटिन्यू करिए ही कम से कम। ओके मैम। हम्म, और मैम अगर किसी को रेकी दे रहे हैं तो जैसे हमने ओरा क्लीन तो सुबह कर लिया मॉर्निंग में ही, हाँ, और अगर हम किसी को रेकी देते हैं तो उस टाइम पे भी हमें ये करना होगा या पूरा दिन का चल जाएगा एक बार में? नहीं, एक्टिवेशन करना होगा। जो जिससे एक्टिवेशन हम बताई किसी हूँ की ना, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय 7 चक्रा, वो करना पड़ेगा मैम। मैम अगर क्योंकि किसी को दिन में 2 बार दे रहे हैं, कोई 2 अलग अलग पर्सन है, हाँ, तो दोनों दोनों बार के करना समय होगा? आपको, हाँ। और ओके, आप जो है, मतलब आप में उतनी एनर्जी नहीं है ना मैम, 10% एनर्जी ठीक में है। आप कितनी हीलिंग दे पाएंगी, ओके मैम। है हाँ ना? जी मैम। हाँ, ठीक। ओके। देखिए सेकंड लेवल में कैसा होता है मैम, जो सिंबल मिलते हैं ना हमको, उससे हमारी एनर्जी बहुत ग्रो होती है, उससे हमारी एनर्जी ग्रो होती है, तो वो उस हिसाब से काम करता है, बस ये फर्क होता है। अब ये आपके पास 10% एनर्जी, उससे आप काम करेंगी तो उतना काम करेगा, ऐसा फर्क होता गूगल किस तरह से होता, क्या होता है ये? है। हाँ, किस तरह से क्या होता है, मतलब ये थोड़ा आप बताएंगे? सिंबल के बारे में हाँ। मैम, सिंबल है उसके जैसे 4 सिंबल हैं अलग अलग, जो मिकाऊ सुई के दिए हुए सिंबल हैं। तो एक सिंबल जो है, उसको अपन जैसे सबसे पहले, जैसे मुझे आपको रेकी देना है, तो सबसे पहले आपसे मुझे कनेक्शन स्थापित करना है होगा। अगर मान लीजिए जैसे मुझे आपको रेकी देना है, तो सबसे पहले आपसे मुझे कनेक्शन बनाना होगा, एक सिंबल उसका है। फिर एक सिंबल हम डालते हैं, जो मतलब उसको अपन को स्टार्ट करने के लिए वो होता है। फिर एक सिंबल डाला जाता है, और फिर उसके बाद आपके शरीर की पूरी निगेटिविटी घास की तरह खींच के निकाली जाती है, और उसको ब्रह्मांड में भेज के शुद्ध किया जाता है। उसके बाद अपना मतलब उस अपने हाथों को फिर से क्लीन किया जाता है, फिर से बाद में सिंबल डाला जाता है, फिर से कनेक्शन स्थापित किया जाता है, फिर पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ फिर से सिंबल डालते हैं, और फिर उसके बाद आपकी हीलिंग होती है। ऐसा प्रोसेस रहता है। और किसी को हीलिंग करने के बाद डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं? वही डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट। तो ये अच्छा, तो सिंबल वो होता अपने है? जिस हाथ जोड़ के ऐसे ही बोल दो कि डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट। नाभि के सामने दोनों हाथ करके। नाभि के सामने? हम्म। तो ये सिंबल अलग अलग दिन अलग अलग दिए जाते हैं ना? मैम सेकंड लेवल का अलग है, फिर थर्ड लेवल का अलग है। दीदी नमक का एक बार फिर से बता दीजिएगा ना, मेरा थोड़ा सा मिस हो गया। मैम वीडियो देखिए ना प्लीज, अपनी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि 12:26 हो गए, अभी 2 चीज बताना है आपको। ये और आज का पानी में लास्ट डाल डे। के
पानी में डाल के नहाना है? हाँ, पानी में डाल के ना, कितना, 1-2 चम्मच कितना? एक मुट्ठी में ऐसे पकड़ के ऐसे डाल लीजिए ना, ऐसा खूब कस के मुट्ठी नहीं, ऐसे बंद मुट्ठी से एक मुट्ठी डालिए। अच्छा, ये पूरा मतलब डाल ले, 2-3 पाउच और मुट्ठी पानी में? नहीं, अरे राम, 1 किलो नमक में 3 पाउच कॉफी का मिला लीजिए, अच्छा। उसको आप भर के रख लीजिए, और हफ्ते में 2 दिन आप उस पानी से नहाइए। ठीक है, चलिए अब हम ठीक। लोग मनी मास्टरी के विषय में जानेंगे। मनी मास्टरी, कहते हैं ना, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। कम भी नहीं। ये बहुत बड़ी सत्यता है। देखिए कैसा होता है, सुबह से शाम तक हम लोग, सब लोग कुछ न कुछ उसमें पैसा सब खर्च करते हैं। सभी लोगों के द्वारा पैसा खर्च होता है कि नहीं? कौन ऐसा है यहाँ बैठा जिससे द्वारा पैसा नहीं खर्च होता? गीता मैम का नहीं होता? नहीं होता है करके हाथ दिखाया। अच्छा, वो तो देखिए बोलते मैम, ओके, आई डोंट अपन, वांट टू आपका बोलने में डिस्टर्ब नहीं किया, ये करता होता है करके ये किया, यस, यस करके दिया। ओके ओके, देखिए मैम, अपन जो पैसा खर्च करते हैं, जैसे अपन ने किसी को भी पैसा दिया, मान लीजिए आपने सब्जी खरीदा, और सब्जी वाले को जब आप पैसा दे रहे हो, तो मनी मन आपको बोलना है, ये पैसा तुम्हारे जीवन में मंगल करे। ये पैसा मैं जो तुम्हें दे रही हूं, ये तुम्हारे जीवन में मंगल करे, और मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रही हूँ। क्या बोलेंगे? मैं आपका वेट कर रही हूँ। जब किसी को पैसा दीजिए तो खुश होके दीजिए, खुश होके दीजिए, चाहे जितना पैसा आप दे रहे हो, लेकिन देते समय आपको ये वाली चीज बोलना जरूरी है कि ये आपके जीवन में मंगल करे और मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। तो इसमें क्या हुआ, एक हमने सामने वाले को भी ब्लेसिंग दिया कि आपके जीवन में मंगल करे, ये आपको खूब फले फूले, आपका खूब अच्छा हो इससे, और ये मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। इस तरह से हमको उसको अफर्मेशन देना है। उसके बाद आप लोग जहां पे पैसा रखते हैं, उसको कितने दिन में आप लोग साफ करते हो, उस प्लेस पे, दिवाली छोड़ के? मुश्किल से कभी कभी। कभी कभी ना, उसका भी एक नियम बनाइए, उसका भी एक नियम वो छोड़ बनाइए दीजिए ना। कि 20 दिन में, 25 दिन में एक बार हमको उस प्लेस को साफ करना है। 20 दिन, 25 दिन में उस प्लेस को हमको साफ करना है, ऐसा थोड़ा सा नियम बनाइए। ये सब चीजें बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी होती हैं। उसके अलावा जो आप लोगों के पास आपकी पासबुक है, चेकबुक है, जहां आप पैसा रखते हो उस प्लेस को भी हीलिंग दीजिए। जहां आप पैसा रखते हैं उस प्लेस को हीलिंग दीजिए, अपने पासबुक को हीलिंग दीजिए, अपने चेकबुक को हीलिंग दीजिए। उसके अलावा जहां पे आपके पैसे रखे जाते हैं उस जगह पे आपको दूसरे कागज नहीं रखना है। जैसे लोग प्रॉपर्टी के कागज और पैसे साथ में रख देते हैं, नहीं, दोनों अलग अलग ही होना चाहिए, क्योंकि मनी इज डिफरेंट थिंग। मनी अलग चीज होती है और कागज अलग होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखना है। उसके बाद अपनी ये सारी चीजें होने के बाद हमको एक चीज और, आप लोग जो पर्स यूज करते हो, तो आपका पर्स कभी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी भी फटा हुआ पर्स नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि उसमें मनी में ब्लॉकेज आता है, मनी में ब्लॉकेज आता है, इसलिए फटा पर्स कोई भी यूज नहीं करे, ना लेडीज ना जेंट्स। और मान लीजिए आपका पर्स फट गया है, तो उठा के बाई को भी नहीं देना है, किसी बाई को भी मत दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में ब्लॉकेज नहीं चाहिए, उसके जीवन में क्यों है भाई, उसको आप हटा ही दीजिए। इस तरह की सावधानी आपको बरतना है। ठीक। लेकिन मैम
जेंट्स लोग पर्स नहीं रखते हैं कितने, तो उनको क्या करना चाहिए? मेरे हस्बैंड तो रखते ही नहीं है पर्स, वो बोलते हैं मेरे को नहीं समझ में आता है। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो रखता है उसके लिए बताई ना मैं। जो रखता है तो उनका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस ये बात। जो नहीं रख रहे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ बोलिए। मैम जैसे आपने बताया कि पैसे एक साथ, पैसे और गोल्ड एक साथ रख सकते हैं, नहीं मैम, दोनों उसको भी अलग अलग रख। उसको भी देखिए अलग। और सेफ बैंक दोनों के रखना है अपन को। कागज, जी बैंक के कागज, बैंक के कागज, डायरी वगैरह, नहीं मैम, सब चीज अलग अलग रखिए। अच्छा पैसे तीनों के अलग साथ, अलग जगह हाँ पे? पैसे के साथ नहीं रखिए। पैसे अलग ही रखो और कागज भी अलग और गोल्ड भी अलग। हाँ बट इट कैन बी, और एक ही बैग में रख सकते हैं, पाउच में। मैम, आप कहीं आ रही जा रही हैं तब अलग बात है। नहीं तो अपन जो पर्स भी रखते हैं ना, तो पर्स में अलग अलग जो प्लेस होता है, तो जहां पे आप पैसे रख रहे हो उस जगह पे आप दूसरी चीज मत रखिए। दूसरी बात, पैसों नहीं को नहीं, खोल के रखना है, अपने और पैसों को खोल के रखना है। ऐसे नहीं कि अपन ऐसे उठा के जो डाल देते हैं। तो अपने पर्स को भी दिन भर में एक बार आप जरूर देखिए, अगर उसमें पैसे आपके ऐसे रखे हैं तो उसको सीधा करिए और फिर रखिए। ऐसी वाली मैम एक सावधानी। क्वेश्चन, हाँ बोलिए। आप लॉट में सामान आवाज अलग आवाज नहीं आ रही अलग आंचल, पॉलिथीन या बिल्कुल। अलग अलग कैरी बैग में उसको सिम लॉकर में अलग करके रखते हैं। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैम ये पूछ रही है ना कि क्या अलग अलग कैरी बैग में करके एक ही लॉकर में चीजों को रख सकते हैं, हाँ हाँ, अलग अलग वैसा कैरी रख बैग सकते में? हो, वैसा रख सकते हो। ठीक है। और किसी को पैसे देने का तरीका भी होता है क्या? जैसे सब्जी वाले को पैसे दिए तो किस तरह से देने? मैम पैसा आप उसके, दूसरी बात ये है कि लोग अगर उल्टे हाथ में पैसा पकड़े तो कोई को पकड़ाना नहीं कभी। नहीं पकड़ाना, उल्टे ना, हाथ में नहीं पकड़ाना। नहीं, और उसने अपन लेना भी कौन नहीं, सा? उसने लेना भी नहीं चाहिए और हमने देना भी नहीं चाहिए। अपन भी उसको सीधे हाथ से दें और वो भी सीधे हाथ से ही पैसा ले, उल्टे हाथ से नहीं। ऐसी सब चीजें देखें, हम लोग बचपन से ये चीज जानते हैं, हमारे माता पिता ये सिखाते थे, बेटा उल्टे हाथ से नहीं सीधे हाथ से दो। गीता मैम सही बात है। जैसे वो तो बता देते हैं, उल्टा हाथ से देगा तो लक्ष्मी जा जाएगा, लक्ष्मी बिल्कुल, को मान दो। बिल्कुल, सम्मान दो, हर चीज को सम्मान दो। चलिए, हो गया क्लियर। अब हम लोग, आप लोगों को आपकी मैं एनर्जी चेक करवाती हूँ। आप लोगों की एनर्जी चेक करा देती हूँ। आप लोग सबने ट्रीटमेंट लिया हुआ है? यहाँ प्रेजेंट सब लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है ना? चलिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए। अब हाथ को ऐसे थोड़ा सा दूर, थोड़ा पास, थोड़ा दूर, थोड़ा पास। एनर्जी फील होने लगी? धीरे धीरे करिए प्रभु सर। अनीता मैम को फील हुई एनर्जी, है ना? रोशनी आज अच्छे से नहीं बैठी हो, दिखाई कम पड़ रही। आज मैं अपने बच्चे के साथ में मैम, और ये बहुत परेशान कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो अपनी जिम्मेदारी है ना यार, उसको तो निभाना ही है। हाँ। एनर्जी किसको किसको फील हुई? प्रभु सर हुई फील? यस। हुई रितु मैम आपको? हुई। मैं नहीं लगा मैडम ज्यादा ऐसा कुछ। अरे, हाथ को डबल से रब करो, दोबारा रब करो हाथ को। पिंकी मैम आपको एक फील हुई क्या? मैग्नेटिक हो एक रही मैम। मैग्नेटिक अट्रैक्शन ना बहुत थोड़ा फील हो रहा है, और एक गर्माहट के साथ लग रहा है मैम। हाँ लगता है बस। भारीपन हाँ लग रहा वो है। थोड़ी। हाँ लगता है, अलग अलग मैग्नेटिक टाइप का लगता है कि दोनों हाथ खींच रहे हैं, थोड़ा सा इस टाइप से यस फील होता है। हाँ यस यस। हाँ बहुत बहुत माइनर फील हो रहा है, लेकिन वो मैग्नेटिक वाला हाँ फील हो रहा है। हाँ
अभी आप लोग डेली करिएगा प्रैक्टिस तो फील होने लगेगा अच्छे से। अब इस एनर्जी बॉल को हमको अफर्मेशन देना है। अब इस एनर्जी बॉल को हमको अफर्मेशन देना है। अपना खुद का नाम लीजिए, अपने बच्चों का नाम लीजिए, अपने परिवार के लोगों का नाम लीजिए, अपने पति देव का, अपनी पत्नी का, अपने घर के लोगों का, सबका नाम लीजिए। चलिए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे सभी वाहन, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे इस एनर्जी बॉल में आ जाए, तो मेरे इस एनर्जी बॉल में आ जाए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे इस एनर्जी बॉल में समा जाए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो इस एनर्जी बॉल में समा जाए, इस एनर्जी बॉल में समा जाए। और फिर ऐसे करके 3 बार फूंक दीजिए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। अब दूसरा एनर्जी बॉल फिर से हाथों को रब करिए, फिर से दूसरा एनर्जी बॉल बनाइए। ये हमारे स्वयं के लिए बनाना है। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मेरे ऊपर 10 दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। स्वास्थ्य लाभ पूरी तरह से प्राप्त हो रहा है। मैं हमेशा खुश हूँ। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मेरे ऊपर 10 दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से खुश हूँ। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मेरे ऊपर 10 दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। मुझे पूर्ण तरह से स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। मैं हमेशा प्रसन्न हूँ। मुझसे मिलने वाले लोग मुझे आदर, सम्मान और खुशियां प्रदान करते हैं। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। देखिए अमृत, देखिए अमृत, देखिए। अब इस एनर्जी बॉल को उठाइए और अपने क्राउन चक्र पे रख लीजिए, अपने ऐसे क्राउन चक्र पे। ऐसे हाँ मैम। ऐसे, हाँ ऐसे। ऊपर का पोर्शन कवर नहीं किया जाता, ये पोर्शन कवर नहीं किया जाता, ऐसा साइड में हाथ रखा जाता है। ठीक है। पहले बॉल से अपन ने क्या किया, अपने घर की निगेटिविटी निकाला, अपने स्वयं की, अपने बच्चों की, अपने घर के लोगों की, सबकी निगेटिविटी निकाले। दूसरे बॉल से अपने आप को हमने एनर्जी दिया, दूसरे बॉल से अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दिया। अब तीसरे बॉल से अपने घर के सब सदस्यों को, अपने घर के सामान को, अपने घर के वाहन को,
इससे पॉजिटिव एनर्जी देंगे। फिर से तीसरा एनर्जी बॉल बनाइए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, बेटा मेरे घर के सभी सदस्य, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे सभी वाहन, सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। सभी का जीवन खुशहाल हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही। 3 बार एक एक अफर्मेशन देना है, ठीक है। फिर दूसरी बार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, सभी वाहन, सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। सभी का जीवन खुशहाल हो। सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में हमेशा रहें। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही। फिर तीसरी बार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, सभी वाहन, सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। सभी का जीवन खुशहाल हो। सभी के पास पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेखी अमृत, रेखी अमृत। अब इसको ऐसा ब्रह्मांड में फैला दीजिए। इसको ब्रह्मांड में फैला दीजिए। अपन ने निगेटिविटी को ब्रह्मांड में फूंक के शुद्ध किया। जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए उसको हमको ब्रह्मांड में ऐसे फैला देना है। इस तरह से ये 3 एनर्जी बॉल के विषय में आप लोगों को बताई। क्लियर हुआ? ये रोज करना है? मैम टाइम रहे तो करिए, थैंक टाइम यू रहे तो मैम। करिए। थैंक यू मैम, आपने अच्छे से सिखाया। चलिए देखिए, और आप लोगों का डेली वाला रूटीन मैंने बता दिया है आप लोगों को। सबसे पहले अफर्मेशन, सेकंड नंबर पे अपने पानी को चार्ज करना। अब आप लोग पानी पीते होंगे तो सबसे पहले अफर्मेशन, सेकंड नंबर पे पानी चार्ज करिए। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? सेल्फ हीलिंग। ऑरा हाँ, क्लीन। ऑरा ऑरा क्लीन। क्लीन। हाँ, थर्ड नंबर पे ऑरा क्लीन करना है। फोर्थ नंबर पे मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का मैंने वो वाला वीडियो भी भेजा है कि हाथ की पोजीशन कैसे रखना है। अच्छा, देखा आप 5 लोगों ने? चक्र वाला। 5 चक्र वाला। हाँ, 7 चक्र। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में एक्टिवेशन करना है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस मैम। और आज वाला, आज ये जो वाला, अभी दिया है इसको वो। आप कभी कभी कर लो तब भी चलता है। कभी कभी कर लें, 8 दिन, 15 दिन, महीने, जब आपको समय मिले तब कर लें। और जैसे अपने मैम बच्चे को किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उस टाइम अपन कर सकते हैं। क्या चीज? अपने को, किसी अपने बच्चे को परेशानी हो या कोई अपने परिवार में कोई परेशान हो, किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, तो उस टाइम हम पूरे ब्रह्मांड में फैला सकते हैं ऊर्जा। हाँ मैम, कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ, अच्छा सोच तो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम हाँ बोलिए। मैम ये हाथ पे अभी भी ना, यहाँ पे हीटिंग से, हीलिंग से फील हो रहा है यहाँ ऐसा पे है, टेबल बाद पे। में अभी जब यहाँ से जाइएगा तो थोड़ा सा नमक हाथ में लेके नमक के पानी से हाथ को धो लीजिए। ओके, ठीक है। दीदी एक वीडियो आपका और आया हुआ है, हाँ उसमें वो लम और वम और वो सब जो है, हाँ हाँ। वो क्या है उसका मतलब?
मैम वो मेडिटेशन का है, उसके बाद एक वीडियो मैंने वो भी भेजा है कि कैसे हमको इसको करना है। अच्छा, उसके बाद और भेजा है, वो नहीं हाँ देखी हूँ मैं। हाँ, उसके बाद एक और भी, और तो वो सेकंड हम थर्ड लोग को लेवल में उसको जिस। सुनना है, हाँ, उसको सुनना है, उसको सुनना है खाली, जो आप भेजे हैं वो वीडियो को। नहीं उसको मेडिटेशन को करना है ना मैम, पोजीशन वो उस दिन का हाँ। वीडियो देखिए आप, उस दिन का वीडियो अच्छा देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसको ठीक। सुन कर करना है। हम्म। और जिनको ओके। सेकंड थर्ड में लेवल में एडमिशन लेना होगा तो आज शाम तक ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कल से आप लोग के चार्जेस बढ़ेंगे, तो चार्जेस जी बढ़ा मैम, के आज लेना। कॉल करेंगे। हाँ, बोलिए मैम। जी मैम, आज कॉल कर लेंगे आज आपका मम्मी। हाँ वही, क्योंकि मैम चार्जेस बढ़ा के लेोगे तो ठीक नहीं है ना, बिना मतलब आप लोग को पैसा ज्यादा लगे। मैम 2-3 महीना बाद ले सकते हैं? मैम सीट बुक करा लीजिए कुछ पैसा जमा करके, नहीं तो मान लीजिए बाद में अगर फीस बढ़ गई तो फिर बड़ी फीस में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, सामने रहोगे मम्मी। और ओके। अभी सीट बुक करा लेंगी तो आज जितना चार्ज है उतना चार्ज लगेगा। और मैम मैम दोनों लेवल आज कंटिन्यू का रहेंगे ना? रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, रिगार्डिंग। मैम दोनों लेवल कंटिन्यू होंगे ना? हाँ हाँ, पहले फर्स्ट, पहले सेकंड फिर थर्ड। फिर थर्ड। दीदी, अब हम लोग की कोई क्लास नहीं है ना फर्स्ट लेवल की? फर्स्ट लेवल की अच्छा, आज लास्ट थी मैम। और कंप्लीट हम हो। लोग को कोई चीज कंफ्यूजन हो तो आपके पर्सनल पे फोन करेंगे। हाँ, 10 से 12 के बीच। जी। हाँ, आप लोगों को जिसका भी मैनेज हो तो वो पूरा पेमेंट कर सकता है, जिसका नहीं मैनेज हो तो आधा आधा करके भी 2 बार में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न? मैम मेरे मैम मैम ये आप भी फर्स्ट लेवल का पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हम्म। हाँ भेज दूंगी। अब मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। मैंने ना अपनी कल सिस्टर का ऑरा क्लीन किया था, हाँ तो मेरे को लगा शायद मुझे थोड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत है कि, हाँ तो उसके लिए मेरे को सेकंड लेवल में आना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ? जब मैं करता हूँ किसी का ऑरा क्लीन जैसे हाँ घर में, तो हाँ मुझे फील हुआ कि एक मेरे को भी एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी है हाँ, तो उससे मैं भी बच पाऊँ, बिल्कुल सर। क्योंकि कनेक्शन जरूरी है, तभी वो चीज काम करेगी। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए थोड़ा कुछ बता दो आप। सेकेंड लेवल ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी चीज है। ओके, वो सेकंड लेवल में पता चलेगा। ओके ओके, ठीक। आपका नाम अनुज, नाम सर आपका? सर नाम पूछ रही थी मैं, सुन नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? प्रोटेक्शन के लिए तो मैम आपने वो बताया मैम अभी हाँ, मुझे। प्रभु लिखा हुआ दिख रहा है, प्रभु। अच्छा हाँ अच्छा, जी मैम, प्रभु हाँ अच्छा जी मैम, प्रभु प्रभु ने है। पूछा, अच्छा हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। ठीक है सर। दीदी, प्रोटेक्शन के लिए तो हम लोग को बताया है ना आपने? हाँ वो एक्टिवेशन वाला तो बताई हूँ मैम। पहले वो करके फिर किसी को देना है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो इन्होंने किया था कि नहीं अपना प्रोटेक्शन, पूछिए। ठीक है, करे होंगे एक बार जो भी, मगर वो आपने किया वनीशी था जो जो सही बोल रहे अपना हैं कि प्रोटेक्शन? मैम मेरे को थोड़ा याद नहीं है, इसलिए शायद मैं भूल गया, तो तभी मैंने दोबारा पूछ लिया। हाँ, प्रोटेक्शन अपने को करना था, उसके हाँ बाद देना था, वो दीदी ने बताया था। शायद मुझे ध्यान नहीं है इस चीज के बारे में, मैं भूल वीडियो गया। वीडियो आया हुआ है, ग्रुप में वीडियो आया हुआ है। ओके ओके, ठीक है, मैं चेक। देखिए समय मिले आप लोग को तो एक बार वीडियो डबल डबल से देख लीजिएगा, ग्रुप में तो पूरे वीडियो डले हैं। यस जी मैम, दीदी। रिपीट देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा जो हमें एकदम से याद नहीं रहता, हाँ तो वो वो रिमाइंड हो जाएगा। रिमाइंड है, सही बात। जी। दीदी बहुत अच्छा सिखाया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम थैंक यू लोग मैम। प्रैक्टिकल आप लोग भी प्रैक्टिकल करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी के साथ सब लोग आए थे इसलिए सबको अच्छा लगा। अच्छा लगा यस दीदी। मैम, हाँ, है ना? ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू मैम। जी मैम, मैं बहुत मैं अच्छा लगा। 2 दिन पहले ही सोच रही थी कि रेकी के बारे में मुझे ब्रह्मांड कुछ बताओ, हे भगवान बताओ, और आपका मैंने इंस्टाग्राम पर देखा हाँ, और ज्वाइन कर दिया। अच्छा, तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम पिता परमात्मा शिव को और ब्रह्मांड को और प्यारे प्यारे एंजल्स को बिल्कुल बिल्कुल। और आपको दीदी। एंजल की भी बहुत क्लास शुरू हो रही है मैम, अगर आप लोग एंजल के इच्छुक होंगे तो एंजल की क्लास 23 तारीख से स्टार्ट हो रही है।
आपको बहुत सारी दुआएं। थैंक यू एंजल आपको में मैम। क्या होता है दीदी? मैम और आपके एंजल में ऐसा होता है कि जैसे अपने सबके पास एंजल रहते हैं, लेकिन हाँ। उनको हमको बुला के और बोलना हम्म। होता है। वो हमारे पास हाँ, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, नहीं लेकिन आते हमारी हैं। हेल्प होती है। मैम इसके नहीं, बारे में मैंने कुछ थोड़ा सा सारा देखी, बेसिक मैंने बता किया सकते है। हैं? सारा देखिए, लेबल, सारा लेबल किया है। एंजल का भी किया है आपने? नहीं, एंजल नहीं किया है, उसमें एंजल नहीं कराते हैं। तो कौन सा लेवल किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड? रेकी का? नारायण रेखी, करना, नारायण रेखी, करुणा रेखी, वरदान रेखी। अच्छा, क्या बोलते हैं वो, एंजल अलग चीज है मैम। एंजल में कैसा हाँ, होता है एंजल, कि एंजल अलग है। जैसे आप, जैसे मैं अपने एंजल का काम कहाँ ज्यादा करती हूँ, जैसे मेरा बेटा जो है छोटा वाला, हाँ। वो कई बार ऐसा होता है कि सुबह जो है मुझसे कहेगा कि मम्मी फोन करके मेरे को उठा बात तो देना, करना, पानी और पानी मैं दे। मैं फोन कर रही हूँ तो भैया का फोन स्विच ऑफ आ। और सिलेंडर लगाएगा। तब फिर मैं एंजल भेजती हूँ कि जाओ भैया उठाओ उसको। फिर एंजल उठाते हैं उसको। तो ये नहीं रहता कि प्रत्यक्ष में जाते हैं, लेकिन वो अपना काम करते हैं एंजल, ऐसा रहता है। ओके मैम, तो इसके थोड़ा सा कुछ डिटेल बताएंगे कि क्या फीस होती है, कितने टाइमिंग का कुछ होता है, अगर बाद में कभी हो सकता है तो करें। मतलब इसका तो ABCD भी नहीं पता ना अभी तक। एंजल का ना? यस मैम। हाँ मैम, देखिए, दो गार्डन एंजल होते हैं जो हमारा खुद का काम करते हैं। उन गार्डन एंजल से अगर आप काम कराते हो तो हमारा ही केवल काम करते हैं। और 15-16 अलग एंजल होते हैं। तो उनके जो सबसे मेन एक आर्च माइकल एंजल होते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। तो आपको अपना कुछ भी कराना होता है तो उनको कॉल करना होता है और अपन को उनको बोलना होता है। वो सामने आके हमारा काम नहीं करते हैं, लेकिन आपको हेल्प मिल जाती है किसी भी रूप से। मान लीजिए आप कहीं गए हो और आपके पास सामान बहुत हो गया, आप उठा नहीं पा रहे, आपने एंजल को कॉल किया, तो एंजल आपकी किसी न किसी रूप में मदद करेगा। एंजल मदद ऐसी होती है कि एक बार क्या हुआ कि एक पर्सन थे, उन्होंने एंजल किया हुआ था, और वो कहीं जा रहे थे, उनके गाड़ी का लाइट खराब हो गया। अब गाड़ी का लाइट खराब हुआ, रात का समय है, तो बहुत परेशानी की बात, लंबा जाना है। तो वो बोले मैंने मैम एंजल को कॉल किया, तो एक गाड़ी हमारे गाड़ी के सामने सामने और एक गाड़ी हमारे गाड़ी के पीछे पीछे, जहां तक हमको पहुंचना था वहां तक साथ साथ आई। ऐसी हेल्प मिलती। मैम एंजल का कितने दिनों का कोर्स होता है और उसके चार्जेस क्या रहते हैं, मैम बताओ ना। 5,000 चार्जेस हैं और 9 से 10 दिन लगते हैं। अच्छा। अभी 23 तारीख से शुरू हो रहा है। तो मैम जैसे ही हम वो भी सीख लेते हैं तो फिर एंजल्स को जो कॉल करते हैं वो कभी भी कर सकते हैं या 24 कोई घंटे, टाइमिंग होती? 24 घंटे कर ओके। सकते हो। किसी ओके। की भी हेल्प के लिए भेज सकते हो। दिन भर में आप 50 एंजल को बुला सकते हो और उनको किसी के लिए भी भेज सकते हो, आप अपने मतलब वो बच्चे के लिए, फैमिली मेंबर में से किसी के लिए भी भेज सकते हैं? किसी के लिए भी, फैमिली मेंबर, फ्रेंड। मान लीजिए जैसे अभी अच्छा। ओके। वहां पंजाब में इतना आंधी तूफान पानी वाली जो तकलीफें चल रही थी, तो मैंने एंजल भेजा था अपने पास से कि जाइए और उन लोगों की ओके, हेल्प तो मतलब करिए। दीदी, ऐसे जब सेवा हेल्प बुलाते हैं तो टाइप कुछ में भी भेज महसूस सकते भी हैं? होता है हम लोग के बॉडी में या हाथ पाँव में, कुछ क्या? कुछ महसूस भी होता है बॉडी में, हमारे हाथ में या ऐसा? क्या चीज महसूस नहीं हो रही मैम? एंजल को अगर बुलाते हैं तो कुछ महसूस भी होता है? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। तो मैम सिर्फ जो हम जिस काम के लिए भेज रहे हैं या हेल्प मांग रहे हैं वो काम हो जाता है हमारा इजीली? हाँ, हमारा काम इजी हो जाता ओके। तो मैडम ये सेकेंड और थर्ड लेवल करने के बाद होता है या बीच में भी इसको कर है। सकते हैं नहीं मैम, स्टार्ट? एंजल अलग चीज है, अलग से भी दूसरा वैसे भी कर सकते हैं, रेकी से रिलेटेड नहीं है। इसकी अलग क्लास ले सकते हैं ना? इसकी अलग क्लास है, रेकी की मैम अलग इसमें है, भी कोई इसके अलग। लेवल होते हैं? मैम इसके भी हाँ, लेवल होते हैं क्या? मैम इसका जो एक सिर्फ लेवल एक ये कोर्स है जो होता है? अभी मैं लेने वाली हूँ, और एक मास्टर लेवल होता है जो सीख के आप दूसरों को सिखा सकते हो। ओके। अभी वो भी मीन्स क्लास शुरू। ये रेकी से बिल्कुल डिफरेंट है? रेकी से डिफरेंट। और अभी ग्रैंड मास्टर की भी क्लास होने वाली है। जो ग्रैंड मास्टर कर लेगा वो मेरी तरह क्लास ले पाएगा।
दूसरों को ट्रीटमेंट दे पाएगा, ऐसे क्लास ले पाएगा। ये वाली चीज के लिए ग्रैंड मास्टर करना होता है, तो उसकी क्लास भी नवरात्र से स्टार्ट हो रही, लेकिन उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल करना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप ग्रैंड एंजल का मास्टर कर सकते चार्ज क्या है दीदी? एंजल हैं। एंजल वाले का 5,000 है मैम। ये अलग अलग सिटी में जैसे अलग अलग जगह सब कुछ होता होगा ना, या हाँ लाइव मोबाइल पे लाइव कर सकते हैं, या अलग अलग जैसे कई नहीं सिटी में नहीं अलग नहीं मैम, अलग। जैसे अभी अटेंड कर रहे हो आप लोग, ऐसे अटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा अलग से नहीं है कई सिटी में? नहीं, जैसे हम जयपुर से हैं तो जयपुर में नहीं होगा? अब कहीं कोई ले रहा ऑफलाइन, होगा तो नहीं बता सकती मैं, मगर अभी तो ऑफलाइन पूछ ऑनलाइन ही रही चल है। रहा है मैम। हाँ ऑफलाइन पूछ रही है वो, हाँ। मगर अभी तो ज्यादातर ऑनलाइन ही चल रहा है मैम। कोरोना के बाद से जो है ना, ऑनलाइन पे ही ज्यादा फोकस है, ऑनलाइन ही सब चीजें हो रही। ठीक है। चलिए। मैम मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे। हाँ बोलिए। मैं ना पहले जॉब करती थी बैंक में, फिर मैंने सोचा कि मैं रिमोट वर्क करूंगी, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। अब हाँ मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ, बट ना मुझे से भी फाइनेंशियल इनकम नहीं हो पा रही है जनरेट। उसकी वजह से ना मुझे डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता है। मुझे लगता है कहीं से तो इनकम आए, वापस मैं पहले जैसा कमाना स्टार्ट करूं। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे हेल्प हो जाए, या मेरा डिप्रेशन है, या फिर मैं कैसे भी करके जॉब वापस स्टार्ट कर सकूं। मैम, अगर अभी तो सेकंड ऐसा हो गया है कि मुझे सेकंड कुछ लेवल अगर सोचना आप ही बंद करते हो हो गया ना, है। तो उसमें हाँ। जो हीलिंग वीलिंग के प्रोसेस बताया जाता है ना, उसके द्वारा अपन ये चीज कर सकते हैं। और ओके, देखिए, अगर क्योंकि ना हम अभी मेरा दूसरों, फाइनेंशियली इश्यू है। मैम हाँ। आधा आधा पेमेंट तो मैं करके कर अगर सकते सिर्फ हो आप। सेकंड लेवल करूंगी तो हो सकता है अभी पॉसिबल कि सिर्फ सेकंड लेवल का पे किया जाए और उसको हाँ बस हाँ किया जाए। हाँ फिर जब हाँ थर्ड के लिए अगर लगता हो तो फिर मैं कर सकूं ऐसा कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप हाफ पेमेंट करके सेकंड लेवल में एडमिशन ले लो। मैम पहले तो इनको या तो न्यूमरोलॉजी से या फिर किसी से पहले आपका टैरो चेक या फिर उनको रीडिंग ले लेना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, नहीं आ रही है। उसके बाद अगर हम ये रेकी वाला नहीं, चीज को अगर फॉलो करते हैं रेकी तो वाले उसमें भी मैम, जो इससे अपन निगेटिविटी निकालते हैं ना, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, अगर हमारे अंदर नहीं की नहीं मैम, निगेटिव। इससे हमारा होता है ना कि रीडिंग लेने के बाद चीजें ना क्लियर हो जाती है कि हम मुझे इसी रास्ते में हाँ चलना हाँ है और यहाँ से हाँ हाँ, वैसा हाँ भी तो कर पहले सकते उनकी हैं। रीडिंग। इसी में हाँ मैम वो एक पहले। ऐड कर सकती हूँ मैं? जी। बोलूँ मैम? हाँ बोलो। हाँ मैम, अगर जैसे बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप कोई हेल्प ले लीजिए, तो मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। आप अच्छा चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं वैदिक ज्योतिष जानती हूँ, तो अच्छा। मैं उससे आपको हेल्प कर दूंगी। मैम आप प्लीज क्या मैसेज कर सकते हैं मुझे, मेरा नाम अंचल जैन। हाँ जी मैम, एक काम करते हैं, मैं आपको जो हमारे ग्रुप है उसमें फोन नंबर दे दूंगी, तो आप वहाँ दे दीजिए। हाँ नहीं मैम, मैम, इस ग्रुप चलेगा में नहीं, मुझे। प्लीज इस ग्रुप में नहीं आप लोग डालिए। नहीं नहीं, आप हाँ इंडिविजुअल ओके। आप मुझे हाँ प्लीज दीजिएगा। इंडिविजुअल, क्योंकि ना वो कल तो सर का डाला ना, प्रभु सर का, तो वो हाँ। हमारे ग्रुप के उसने बोली मुझे, बोले कि किसी भी चीज को आप परमिशन ऐसे कैसे दे देती हैं। नहीं नहीं, ठीक है मैम, तो आपके मैंने उसमें नहीं ही नहीं नहीं मैम, है, मैं मुझे तो पर्सनली चाहिए था, हाँ हाँ वही जो बोली, पर्सनली आप पर्सनली मेरे आप ले को लीजिए। प्लीज। मैम का नाम जो है आंचल शो कर रहा है, तो इस नंबर को हम पर्सनली कर लेंगे। हाँ जी मैम। ठीक। जी मैम। चलिए। ओके, थैंक ओके। आप लोगों को जिसको भी वो करना हो अपना, वो मतलब सीट बुक करना हो, तो कुछ अमाउंट जमा करके भी आप सीट बुक कर लीजिए। फिर क्लास स्टार्ट होगी तब पेमेंट दे सकते हैं। और आज शाम तक ही ले लेंगे आप लोग तो ठीक रहेगा, क्योंकि कल से चार्जेस बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आप लोगों मैम ने। मैं पर्सनली आपको मैसेज करके वो अमाउंट के लिए पूछ लूंगी, हाफ पेमेंट वाला सेकंड ओके, लेवल के लिए। ठीक है। जी। चलिए, ठीक है मैम। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो। और किसी को, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहे, कुछ मुझसे पूछना रहे, तो 10 से 12 के बीच में कॉल कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है। चलिए, जी थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए।